दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं सीसी मूवी की, जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दो छोटी लड़कियों को, सिसिलिया एंड एमा, जो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड वो दोनों अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। उस वीडियो में वो अपने कुछ खास मोमेंट्स शेयर करती है, जिसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है एंड हम देखते हैं सिसिलिया को, जो अब काफ़ी बड़ी हो गई है एंड वो एक मेंटल हेल्थ एडवोकेट है, जो लोगों को अपने वीडियोस से मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी देती है। वो अपना वीडियो शूट कर रही थी एंड उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बता रही थी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताने के बाद वो अपने स्पॉन्सर्स को थैंक्स करती है एंड अपने वीडियो को इंस्टा पर अपलोड कर देती है, जहां पर उसके 2 लाख फॉलोअर्स हैं एंड लोगों को उसके वीडियोस काफ़ी पसंद आते हैं। वो लोगों के कमेंट्स पढ़ती है, जहां लोगों ने उसके बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी थी एंड उन कमेंट्स को पढ़ के उसे पॉजिटिव फील होता है। अपना काम खत्म करके वो पिज्ज़ा खाते हुए टीवी देखने लगती है। अगले दिन वो शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट जाती है, जहां वो अपने बालों को कलर करने के लिए पिंक कलर लेती है। शॉपिंग करने के बाद वो बिल काउंटर पर जाती है, जहां उसे उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड एमा दिखाई देती है एंड उसे देखकर वो उससे दूर भागने लगती है। बट एमा ने भी उसे देख लिया था, इसलिए वो उसके पीछे जाती है एंड उसे याद दिलाती है कि वो दोनों बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तब एमा उसे गले लगाती है एंड हम देखते हैं सिसिलिया को अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलकर इतनी खुशी नहीं हुई। इसका रीज़न हम आगे जानेंगे। एमा सिसिलिया से कहती है वो हमेशा उसे याद करती है एंड वो उससे मिलकर बहुत खुश है। एमा उसे बताती है उसने फ्रांस से एंगेजमेंट कर ली है। एक्चुअली एमा एक लेस्बियन है। वो सिसिलिया को उसकी एंगेजमेंट पार्टी के लिए इनवाइट करती है, जो आज रात होने वाली है। पहले तो सिसिलिया मना करती है, बट एमा के फोर्स करने पर वो मान जाती है। एमा उससे उसका इंस्टा हैंडल पूछती है एड्रेस सेंड करने के लिए, जहां वो सिसिलिया के 2 लाख फॉलोअर्स देखकर चौंक जाती है एंड सिसिलिया की तरक्की देखकर खुश होती है। बातों बातों में एमा उसे सिसी कहती है, जिस पर वो उसे टोकती है एंड उसका नाम सिसिलिया है ये याद दिलाती है। यहाँ हमें पता चलता है सिसिलिया को सिसी नाम से बुलाए जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। एमा उसे रात को आने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। सिसिलिया सुपरमार्केट से बाहर अपनी कार में बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करती है, जहाँ बचपन में एमा एंड उसने अपनी फेवरेट चीज़ों को टाइम कैप्सूल में डालकर दफना दिया था। इन मेमोरीज को याद करके वो खुश हो जाती है एंड हंसते हुए अपने घर के लिए निकल जाती है। रात को वो तैयार होकर एमा की एंगेजमेंट पार्टी में पहुंचती है, जहां हम देखते हैं एमा एंड फ्रैंक को, जहां पर पार्टी में शामिल होने के लिए उनके काफी दोस्त आए थे। एमा सिसिलिया को वहां देखकर बहुत खुश होती है एंड पार्टी में एमा एंड सिसिलिया दोनों अपने बचपन का फेवरेट गाना साथ में गाते हैं एंड वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद एमा सिसिलिया को कहती है वो वीकेंड पर बाहर जाने वाले हैं एंड वो सिसिलिया को उसके साथ चलने के लिए कहती है। पहले तो वो मना करती है, बट बाद में मान जाती है। घर जाते वक्त वो एमा की इंस्टा प्रोफाइल देखती है, जहां वो एलेक्स कर्टिस का नाम देखकर अपसेट हो जाती है। वो एलेक्स के प्रोफाइल में जाकर उसके फोटो एल्बम में एलेक्स एंड एमा की फोटो को देखती है, जिसके नीचे बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर लिखा था। ये देखकर वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो टैक्सी को उस जगह मोड़ लेती है जहां उन्होंने टाइम कैप्सूल जमीन में गाड़ा था। सिसिलिया वहां से वो टाइम कैप्सूल निकालती है एंड घर जाकर वो सारी चीज़ों को चेक करती है, जहां उन्होंने एक हैंडी कैमरा भी दफनाया था। वो उसे चलाकर देखती है, जहां उनके बचपन के वीडियोज उन्होंने रिकॉर्ड किए थे। उन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है। वीडियो में उन दोनों के बाल पिंक कलर के थे। ये देखकर वो अपने बालों को पिंक करने का फैसला करती है एंड वैसे भी कल उसने पिंक हेयर कलर ही परचेस किया था। वो अपने बालों को कलर करके फिर से उस वीडियो को देखने लग जाती है। वीडियो देखते हुए वो सो जाती है एंड एक नाइटमेयर देखती है, जहां वो खुद को देखती है एंड वो खून से सनी हुई थी और वो कह रही थी आई एम नॉट सिसी। अचानक उसकी आँख खुल जाती है एंड वो देखती है उसे एमा के यहाँ पहुँचने में देर हो गई है। वो जल्दी से तैयार होकर अपनी कार में बैठकर निकल जाती है एमा के बताए पते पर, जहाँ एमा, फ्रैन, जेमी एंड ट्रेसी उसका इंतज़ार कर रहे थे। एमा उसे कहती है वो काफ़ी खुश है उसके आने से, जिसके बाद वो कार में बैठकर कार को ड्राइव करने लगती है। यहाँ हम देखते हैं सिसिलिया भी एमा के साथ बहुत खुश थी एंड वो कार में बहुत सारी बातें कर रहे थे।
वो सब लोग कार में एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तभी फ्रैन को एलेक्स का मैसेज आता है जिसमें वो पूछ रही थी कि वो कब तक उसके घर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर सिसिलिया अपसेट हो जाती है बिकॉज उसे पता नहीं था कि वो लोग एलेक्स के घर जाने वाले हैं। एंड तब हम उसका फ्लैशबैक देखते हैं जहां एलेक्स सिसिलिया को बुली कर रही थी एंड उसे सीसी कहकर चिढ़ा रही थी। एंड उसी की वजह से एमा एंड उसकी फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम आए थे, जिस वजह से सिसिलिया ने एलेक्स के गाल पर वार कर दिया था। एंड तब से वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। एंड आज अचानक इतने सालों बाद वो उसके घर जा रही थी। इसी बात को वो सोच रही थी एंड अचानक एक कंगारू उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। वो कंगारू बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था, बट फ्रैन उस पर गाड़ी चढ़ाकर आगे निकल जाती है। वो सब एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं एंड अंदर चले जाते हैं, बट सिसिलिया कार में बैठकर सोच रही थी कि वो एलेक्स को कैसे फेस करे। वो खुद को हौसला देकर घर के अंदर जाती है जहां पर वो सब सेल्फी खींच रहे थे। एलेक्स सिसिलिया को देखती है एंड अपसेट हो जाती है। वो एमा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है एंड उस पर गुस्सा करती है। एलेक्स एमा से पूछती है कि उसने सिसिलिया को क्यों इनवाइट किया। साथ ही वो सिसिलिया को बहुत भला बुरा कह रही थी। सिसिलिया उसे देख रही थी एंड उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। वो वहाँ दीवार पर एक वियर्ड सी पेंटिंग को देखती है जो उसके जैसे ही दिख रही थी। तब तक एमा एलेक्स को समझा बुझाकर मना लेती है बिकॉज वो उसके बुलाने से ही आई थी। जिसके बाद वो सब लोग बैठकर टीवी देखने लगते हैं। सिसिलिया उनसे बात करने की कोशिश करती है बट उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो एमा के लिए टाइम कैप्सूल लेके आई थी एंड वो उसे देना चाहती थी, बट वो सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। तब उनका ध्यान खींचने के लिए वो एमा को जोर से पुकारती है एंड वो उसे टाइम कैप्सूल देती है, जिसे देखकर एमा सरप्राइज हो जाती है। एमा उस टाइम कैप्सूल को खोलकर उनकी सारी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगती है। तब सिसिलिया कैमरे को टीवी से जोड़कर उनकी बचपन की वीडियोस प्ले करती है जो एमा को बहुत पसंद आती है। लेकिन तभी एलेक्स वहां आकर टीवी बंद कर देती है एंड उन्हें डिनर पर चलने के लिए कहती है। एलेक्स का ये बर्ताव देखकर सिसिलिया को बहुत बुरा लगता है। डिनर टेबल पर एमा के साथ एलेक्स को देखकर उसे सैड फील हो रहा था, बट वो अंदर से खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। वो सब आपस में ही एंजॉय कर रहे थे एंड उसको कोई देख भी नहीं रहा था, जिस बात से वो परेशान हो रही थी। तभी एलेक्स उसे पूछती है कि वो क्या करती है। तब सिसिलिया के बिहाफ पर एमा सबको कहती है कि वो एक इन्फ्लुएंसर है एंड उसके इंस्टा पर 2 लाख फॉलोअर्स हैं, जो कि एलेक्स से भी ज़्यादा है। जेमी उससे पूछता है कि वो किस टॉपिक पर कंटेंट बनाती है, जिस पर सिसिलिया कहती है वो एक मेंटल हेल्थ एडवोकेट है जो लोगों को मोटिवेट करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस, एंजाइटी, ओसीडी एंड डिप्रेशन के ऊपर गाइड करती है। ये सुनकर फ्रैन उससे पूछती है कि क्या उसने साइकोलॉजी में डिग्री ली है, जिस पर वो कहती है उसने कोई डिग्री नहीं ली है बट उसने काफ़ी बुक्स पढ़ी है। ये सुनकर एलेक्स उसे ताना मारती है एंड कहती है कि वो लोगों के दर्द से पैसा बनाती है, ना तो उसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हुई है एंड ना तो वो इन चीज़ों के लिए क्वालिफाइड है, फिर भी वो लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। एलेक्स की बात सुनकर जेमी भी उसे ताना मारने लगता है एंड वो उसे कहता है उसके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। एमा जेमी को रोकती है। तब सिसिलिया उन्हें कहती है उसने अपने फॉलोअर्स को पहले ही बता दिया है कि वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है। सिसिलिया से टॉपिक शिफ्ट करने के लिए एमा कहती है फ्रैन ने साइकोलॉजी की पढ़ाई की है, बट एलेक्स फिर से सिसिलिया को पॉइंट करते हुए कहती है कि उसके फॉलोअर्स फेक होंगे। ये वो जानबूझकर कह रही थी ताकि सिसिलिया को बुरा फील हो। एलेक्स के बातों से हर्ट होकर वो उठकर वहां से चली जाती है एंड बाथरूम में जाकर अपने वीडियोस के लाइक्स एंड पॉजिटिव कमेंट्स को पढ़ने लगती है, जिसे पढ़ने से उसे खुशी मिलती है। बट तभी वहां एमा आ जाती है एंड एमा के सामने वो अपने आंसू रोक नहीं पाती। एमा उसे हौसला देती है कि वो अच्छा काम कर रही है एंड वो एलेक्स के बातों को सीरियसली ना ले, जिसके बाद वो उसे नेल पेंट लगाती है ताकि उसे अच्छा फील हो। रात को सिसिलिया एक और नाइटमेयर देखती है जहां वो एलेक्स को देखती है जो कि उसके पास आकर बैठी थी एंड वो सिसिलिया का हाथ पकड़ लेती है, जिस वजह से वो डरकर उठ जाती है। उठने के बाद वो देखती है टेबल पर एमा ने एक नोट छोड़ा था जिसमें उसने पूल का डायरेक्शन बनाया था जहां वो सब गए थे।
तब वो तैयार होकर वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है एमा को छोड़ के बाकी सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे एंड उसके पीठ पीछे उसे भला बुरा कह रहे थे। वो ऊपर पेड़ के पीछे छिपकर सब सुन रही थी। वो सब उसे साइको कहकर चिढ़ा रहे थे एंड ये सुनकर वो बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। एमा सिसिलिया की तरफदारी करके एलेक्स को कह रही थी कि वो ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है। तब जेमी भी उसके बारे में भला बुरा कहने लगता है। तब सबकी बातें सुनकर वो उधर रोने लगती है। एलेक्स को छोड़कर बाकी सब लोग लंच के लिए चले जाते हैं। एलेक्स ने सिसिलिया को ऊपर छुपकर सब बातें सुनते हुए देख लिया था, इसलिए वो उसे बाहर आने के लिए कहती है। तब सिसिलिया एलेक्स के पास आकर उससे माफ़ी मांगती है बचपन में हुए हादसे के लिए, बट एलेक्स के अंदर उसके लिए काफ़ी गुस्सा था। वो उसे कहती है उसकी वजह से उसका चेहरा खराब हुआ एंड वो उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगी। वो बार बार उसे साइकोपैथ कहकर ताना मार रही थी। वो अपने पर्स से उसका मोबाइल निकालती है जो उसने चुराया था। वो उसका वीडियो बनाने लगती है एंड उसे कन्फेस करने के लिए कहती है कि बचपन में उसने उसके साथ क्या किया था, ताकि वो उस वीडियो को उसके अकाउंट पर पोस्ट करके उसे जलील कर सके। बट सिसिलिया कुछ नहीं कहती। तो वो खुद उसके बारे में कहने लगती है कि सिसिलिया खुद एक साइकोपैथ है एंड उसे इलाज की ज़रूरत है। बचपन में उसने उसे जान से मारने की कोशिश की थी बट वो बच गई। तब सिसिलिया को भी गुस्सा आ जाता है एंड वो उसके हाथ से मोबाइल छीनने लगती है। छीना झपटी में मोबाइल नीचे गिर जाता है एंड वो दोनों भिड़ जाते हैं। तब सिसिलिया को धक्का देकर एलेक्स वीडियो को अपलोड कर देती है, जिस वजह से गुस्से में सिसिलिया एलेक्स के सर पर पत्थर मार देती है एंड वीडियो की अपलोडिंग कैंसिल कर देती है। जिसके बाद सिसिलिया एलेक्स को खींचकर जंगल के अंदर ले जाती है एंड वहां बैठकर रोने लगती है बिकॉज वो एलेक्स को मारना नहीं चाहती थी। वो एलेक्स एंड एमा का बेस्ट फ्रेंड का पेंडेंट उतार कर पहन लेती है। वो पेंडेंट पहनने के बाद उसे अच्छा महसूस होने लगता है, जिसके बाद वो एलेक्स को वहां दफना कर वही वीडियो बनाने बैठ जाती है जिसमें वो पावर ऑफ काइंडनेस पर लेक्चर देती है अपने फॉलोअर्स को एंड उस पर आ रहे पॉजिटिव कमेंट्स को पढ़कर उसे अच्छा लग रहा था। बट तभी वहां जेमी आ जाता है टॉयलेट करने के लिए। उसे देखकर सिसिलिया पेड़ के पीछे छुप जाती है एंड हम देखते हैं जेमी वहीं पर जाता है जहां सिसिलिया ने एलेक्स को दफनाया था एंड वो उसके ऊपर ही टॉयलेट करने लगता है, जिस वजह से एलेक्स का एक कान वहां दिखाई दे रहा था। इसीलिए सिसिलिया पेड़ के पीछे से बाहर आ जाती है ताकि जेमी की नज़र उस पर ना जाए। वो जेमी को कहती है वो उन्हें काफ़ी वक्त से ढूंढ रही थी। जेमी देखता है उसके हाथों पर एंड कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, इसलिए वो उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, जिस पर सिसिलिया कहती है वो फिसल कर गिर गई। सिसिलिया उसे वहां से चलने के लिए कहती है एंड वो दोनों वापस जाने लगते हैं। बट तभी जेमी की बैसाखी फिसल जाती है एंड वो उस मिट्टी के ढेर पर गिर जाता है एंड इस वजह से एलेक्स का चेहरा बाहर आ जाता है। तब सिसिलिया उसे उठाती है एंड उसकी बैसाखी उसके हाथ में देने लगती है। बट तभी उसकी नज़र मिट्टी के ढेर से निकले एलेक्स के चेहरे पर जाती है एंड वो घबराकर लड़खड़ाते हुए वहां से भागने लगता है एंड उसे समझाने के लिए सिसिलिया भी उसके पीछे भागने लगती है। इधर हम देखते हैं ट्रेसी को जो घर जाने के लिए निकल रही थी। तब फ्रैन उसे कहती है कि वो जिमी को यहाँ भेज दे ताकि वो भी निकल सके। यहाँ जेमी भागते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाता है एंड उसका पीछा करते हुए सिसिलिया भी वहाँ पहुँच गई थी। जेमी उसे दूर रहने के लिए कहता है बट सिसिलिया उसे कहती है उसने जानबूझकर एलेक्स को नहीं मारा। एलेक्स ने उसे मारने की कोशिश की थी, तब अपनी जान बचाने के लिए गलती से वो उसके हाथों मारी गई एंड अब उसे बहुत डर लग रहा है। वो उसकी बातों को समझ रहा था बट तभी उन्हें ट्रेसी की आवाज़ सुनाई देती है जो जेमी को ढूंढ रही थी। लेकिन जेमी कुछ कहता सिसिलिया उसे पहाड़ की चोटी से धक्का दे देती है एंड वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। अब एक खून को छुपाने के लिए उसे दूसरा भी खून करना पड़ा। जेमी को ढूंढते हुए ट्रेसी वहां तक पहुंच जाती है एंड ट्रेसी को देखकर सिसिलिया पत्थर के पीछे छुप जाती है। ट्रेसी को जेमी नहीं मिलता, इसलिए वो घर की तरफ निकल जाती है। इधर एमा भी पूल पर जाकर एलेक्स को आवाज देने लगती है बिकॉज उसका कॉल नहीं लग रहा था
एलेक्स को ढूंढते हुए एमा झरने के पास पहुंच जाती है, जहां झरने के बीच पत्थरों पर एलेक्स का पर्स पड़ा हुआ था। एमा अपना मोबाइल साइड में रखकर झरने में जाती है एलेक्स का पर्स उठाने के लिए, बट पानी का फोर्स ज्यादा होने की वजह से वो पानी के साथ बह जाती है। इधर सिसिलिया दो खून करके पैनिक कर रही थी। तब अपने आप को शांत करने के लिए वो अपना मोबाइल निकालकर उसके वीडियोस पर आए पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ने लगती है। अपने वीडियो पर बढ़ रहे लाइक्स एंड पॉजिटिव कमेंट्स ये उसके लिए दवा का काम करते हैं, जिसे देखकर वो शांत हो जाती है। यहाँ एमा पानी से किसी तरह बाहर आ जाती है एंड जंगल में भटक जाती है एंड फ्रैन एमा का इंतजार करते हुए वही सो जाती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है एंड घर में ट्रेसी को फ्रैन का कॉल आता है, बट फोन साइलेंट पर होने की वजह से उसे पता नहीं चलता। सिसिलिया घर के बाहर पहुंच जाती है एंड वहां ट्रेसी को देखती है जो टीवी देख रही थी। तब सिसिलिया खुद को हर्ट करके घर के अंदर चली जाती है। उसकी हालत देखकर ट्रेसी घबरा जाती है बिकॉज उसके हाथों से बहुत खून बह रहा था एंड उसके सारे कपड़े गंदे हो गए थे। ट्रेसी उसे फेस मास्क लगा के बाथटब में बिठाती है। तब बातों बातों में ट्रेसी सिसिलिया को कहती है वो एलेक्स से बात करेगी कि वो उसे माफ कर दे। ये सुनकर सिसिलिया का पारा चढ़ जाता है। वो ट्रेसी को कहती है उसकी कोई गलती नहीं थी। तब उसका गुस्सा देखकर ट्रेसी घबरा जाती है एंड बाथरूम से बाहर जाने लगती है, बट सिसिलिया उसका हाथ पकड़ लेती है एंड बाथटब में उसे ढकेल देती है। तब सिंक में ट्रेसी के बाल फंस जाते हैं एंड वो वहीं पर मर जाती है। इधर जंगल में उस मिट्टी के ढेर से एलेक्स उठ जाती है, जो कि मरी नहीं थी लेकिन काफी बुरी तरह से घायल हो गई थी। उसके सर के पीछे बहुत ज्यादा चोट आई थी, इसलिए उसे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इधर घर में सिसिलिया अपने कपड़े चेंज करती है एंड बैग पैक करके वहां से निकल जाती है, बट रास्ते में उसे फ्रैन मिलती है। तब ना चाहते हुए भी वो फ्रैन को गाड़ी में बिठा लेती है। फ्रैन के बैठने के बाद वो गाड़ी को जोर से भगाने लगती है। फ्रैन का सीट बेल्ट अटक गया था, इसलिए वो उसे गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहती है। सिसिलिया फ्रैन को कहती है उसकी वजह से वो एमा से दूर हो चुकी है। बचपन में एलेक्स ने उसे एमा से दूर किया एंड अब उसने वो अपने अंदर की सारी भड़ास बाहर निकालती है। तब हम एक अलग ही सिसिलिया को देखते हैं। वो गाड़ी को 140 की स्पीड से भगाकर एकदम जोर से ब्रेक लगाती है, जिस वजह से फ्रैन कांच तोड़कर बाहर जाकर गिरती है। तब सिसिलिया उसके पास जाकर देखती है कि फ्रैन मरी नहीं थी। वो चाहती तो उसे बचा सकती थी, बट वो ऐसा नहीं करती। सिसिलिया गाड़ी में बैठकर गाड़ी फ्रैन पर चढ़ा देती है एंड उसे कुचलकर आगे बढ़ जाती है, जैसा फ्रैन ने उस कांगारू के साथ किया था। जिसके बाद सिसिलिया गाड़ी को वापस एलेक्स की घर की तरफ मोड़ लेती है, एमा को साथ ले जाने के लिए। जंगल में एलेक्स रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। वहां उसे जेमी का मोबाइल दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है तो वहां पर जेमी की लाश भी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर एलेक्स डर जाती है एंड जेमी का मोबाइल लेके पुलिस को कॉल करती है। बट एलेक्स उस हाल में नहीं थी कि वो कुछ बोल पाए, इसलिए वो कॉल पर सिर्फ चिल्ला रही थी। पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कॉल पर कौन है एंड क्या कहना चाहता है। पुलिस ऑफिसर उसकी लोकेशन को देख लेता है जो जंगल से आ रही थी। तब तक एलेक्स की मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो जाती है एंड कॉल कट जाता है। सिसिलिया घर आकर एमा को पुकारने लगती है, बट एमा वहां पर नहीं पहुंची थी। तब वो उस पेंटिंग के सामने आकर बैठ जाती है एंड उस पेंटिंग को देखने लगती है, जहां पर उसे ऐसा लगता है कि वो पेंटिंग उससे बात कर रही है एंड वहां बैठकर उसे एक आइडिया आता है। वो अपना मोबाइल उठाकर खुद को मारने लगती है एंड खुद को इंजर्ड कर लेती है। जिसके बाद वो इंस्टा पर लाइव जाकर अपने व्यूवर्स को कहती है कि एलेक्स ने उस पर हमला किया है एंड उसके 3 दोस्तों को मार डाला है एंड अब उसकी जान भी खतरे में है। ये कहकर वो वहां बेहोश हो जाती है। वो जब आँख खोलती है तो एमा उसके पास थी। एमा उसके लिए टॉवल ढूंढने जाती है, बट उसे टॉवल के साथ ट्रेसी की लाश मिलती है जो सिसिलिया ने बेड के नीचे रखी थी। तब एमा की आवाज सुनकर सिसिलिया वहां आ जाती है, जहां उसके गले में एलेक्स का लॉकेट था। एमा के पूछने पर सिसिलिया उसे बताती है कि एलेक्स ने उसे मारने की कोशिश की। तब एमा उसे फ्रैन के बारे में पूछती है, जिस पर सिसिलिया झूठ कहती है कि उसे नहीं पता। एमा जान जाती है कि सिसिलिया झूठ कह रही है,
एंड उसने ही कुछ किया है। तब एमा सिसिलिया को पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन सिसिलिया उसे कहती है वो खुद पुलिस के पास जाएंगे एंड वो उसका हाथ पकड़कर उसे चलने के लिए कहती है। तब डर कर एमा फिसल जाती है एंड गिरकर बेहोश हो जाती है। एमा की आँख खुलने पर वो खुद को कुर्सी पर बंधा हुआ पाती है एंड उसके मुंह पर टेप भी लगा था। सिसिलिया उसके बालों को काट रही थी जैसे बाल उसके बचपन में थे। यहाँ हम सिसिलिया का दिमाग पूरी तरह से हिला हुआ देखते हैं, मानो वो अपने बचपन से अभी तक बाहर ही नहीं आई। वो एमा के लिए नेल पॉलिश लाने के लिए अंदर जाती है। तब एमा अपने पेंडेंट की मदद से खुद को छुड़ा लेती है। सिसिलिया नेल पॉलिश लेकर वापस आती है जहां एमा उससे भिड़ जाती है। वो सिसिलिया का गला दबाने लगती है। तब सिसिलिया पास में पड़ी कैंची उसके पीठ में मार देती है। पीठ से कैंची निकालकर एमा सिसिलिया से फ्रैंक के बारे में पूछती है, जिस पर सिसिलिया कहती है वो एक एक्सीडेंट था एंड वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। तब एमा को रियलाइज होता है कि एलेक्स शुरू से ही सही थी कि ये एक साइकोपैथ है एंड इसने सबको मार डाला। एमा गुस्से में उसे कहती है कि वो एक मॉन्स्टर है एंड पागल भी है। तब गुस्से में एमा उनका टाइम कैप्सूल आग में डाल देती है। सिसिलिया उस टाइम कैप्सूल को जलते हुए देख रही थी एंड एमा से कह रही थी कि उसने उसे कभी दोस्त माना ही नहीं, बिकॉज जब उसे उसकी ज़रूरत थी वो वहाँ मौजूद ही नहीं थी। तब तक एमा पुलिस को कॉल कर देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। पहले सिसिलिया एमा को मारने लगती है एंड बाद में एमा भी उसे मार के उसका मुंह तोड़ देती है। इसी बीच एलेक्स घर में दाखिल हो जाती है, जिसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो गलती से सिसिलिया की बजाय एमा को मारने लगती है, जिसमें एमा की मौत हो जाती है। एंड ये सब सिसिलिया अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करती है एंड उसे थैंक यू भी कहती है। तब एलेक्स को महसूस होता है कि उसने सिसिलिया की बजाय एमा को ही मार दिया। वो सिसिलिया पर गुस्सा करते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पुलिस वहां आकर एलेक्स के सर में गोली मारकर उसे गिरा देती है। पुलिस ऑफिसर सिसिलिया को कहता है वो यहीं रहे, एम्बुलेंस पहुंच रही है, जिसके बाद वो घर का जायजा लेने चला जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं सिसिलिया को जो अपना वीडियो शूट कर रही है एंड उसमें वो उस हादसे के बारे में बताती है जहां वो अकेली सरवाइव कर पाई थी। उसने उस इंसिडेंट के ऊपर एक किताब लिखी है जिसका प्रमोशन वो अपने चैनल पर कर रही है। अब उसके 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।